जय श्री राम। चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आत्मा के ऊपर व्याख्या की थी। आशा है कि आप सबको आत्मा शब्द का पूर्ण अर्थ मालूम पड़ गया होगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आत्मा और मन के ऊपर। जैसे आत्मा सदा से ही अजर अमर अविनाशी है दोस्तों, वैसे ही मन भी सदा से अविनाशी ही है। वास्तव में आत्मा और मन सदा एक साथ ही रहते हैं। यह बात सुनने में बड़ा ही अटपटा लगा होगा, लेकिन सत्य यही है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आत्मा मन को अपने साथ नहीं रखेगी तब तक वह नया शरीर ले ही नहीं सकती। क्योंकि नया शरीर लेने के लिए मन का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना मन के शरीर कार्य ही नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा और मन सदा ही एक साथ रहते हैं। तो आत्मा के बारे में मैं आप सबको बता ही चुका हूँ कि हम सब स्वयं आत्माएं ही हैं और हम सब इस शरीर में रहते हैं। और आप सबको यह भी बताया था कि आत्मा चेतन स्वरूप है, अर्थात जिस जगह भी आत्मा जाती है उस जगह को यह चैतन्य स्वरूप देकर उसे जीवित अवस्था में ले आती है। दोस्तों, अगर हम सब अपने शरीर पर ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारी 5 इंद्रियों के ऊपर का स्थान मन का है और मन से ऊपर बुद्धि का स्थान है और बुद्धि के बाद आत्मा का स्थान आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मन के ऊपर। हमारा मन वास्तव में हमारे सभी संस्कारों, यादों, स्मृतियों और विचारों तथा भावनाओं का एक सम्मिलित स्वरूप है। दोस्तों, मन स्वयं में चेतन नहीं है, अर्थात हमारी आत्मा की शक्ति से ही मन को चैतन्यता प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसा मान लीजिए जैसे एक कमरे के अंदर बल्ब है, लेकिन जब तक बिजली ना हो तब तक बल्ब में रोशनी नहीं आ सकती। जैसे ही बिजली आती है तो बल्ब जलने लगता है। ठीक इसी तरह से जब हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो मन आत्मा की शक्ति से चैतन्य हो जाता है और कार्य करने लगता है। दोस्तों, यह मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है। वास्तव में हमारा यह मन हम सब के ऊपर, अर्थात आत्मा के ऊपर और बुद्धि के ऊपर सदा ही हावी रहता है। इसीलिए यह मन सही निर्णय कभी नहीं लेने देता और हमें सांसारिक बंधनों में उलझाए रहता है। यह मन आत्मा की शक्ति लेकर आत्मा को ही इस भवसागर में डाले रहता है, क्योंकि आत्मा को यह सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित कर देता है। आत्मा का संबंध ईश्वर से है, जबकि माया का संबंध त्रिगुणमयी माया से रहता है। और क्योंकि मन आत्मा पे हावी है और इसीलिए वह मन आत्मा को त्रिगुणमयी माया में बांधे रहता है। त्रिगुणमयी माया का अर्थ इस प्रकृति के 3 गुण जो सत्व, रजस और तमस है। दोस्तों, जब भी कोई साधक साधना की अवस्था में उतरता है तो उसको प्रारंभ में ही सबसे मुख्य बात बता दी जाती है कि आपको मन को वश में करना होगा, अर्थात मन की क्रियाओं को रोककर ही ध्यान की गहराइयों में साधक पहुंच जाता है। और अगर मन की क्रियाओं को नहीं रोका तो वह मन साधक को विभिन्न प्रकार के विचारों में ही उलझाए रहेगा। दोस्तों, हम सब अपने जीवन काल में केवल और केवल मन से प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं, क्योंकि हम सब मन के गुलाम हो चुके हैं। मन का कार्य होता है कि आत्मा को बहिर्मुखी करना, अर्थात आत्मा बाहरी क्रियाकलापों में ही उलझी रहे और साधना ना कर सके। दोस्तों, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन को वश में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मन को वश में किए हुए साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। आशा है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आत्मा और मन के भेद का ज्ञान हो गया होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम सब बात करेंगे मन और बुद्धि में क्या भेद है।